पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ पर लोग, और मैं मुबारकबाद देती हूँ उन सभी लोगों को जो यहाँ पर जमा हुए हैं। और आज जिस तरीके से फख्र से यहाँ पर आके हम सारे मुसलमान भाई बहन यहाँ खड़े हैं, आखिरत के दिन भी ये लोग वहाँ पर जब जाएंगे तो ये ऐसे ही सर उठा कर खड़े रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके पास बोलने के लिए रहेगा कि जब हमारे शरीयत में जो है मुदाखलत की जा रही थी तो हमने वहाँ पर आवाज उठाई थी। ऐसे कई कानून हैं जिसके ऊपर हम मुसलमानों ने जो है वो बढ़ चढ़कर जो है वो आवाजें उठाई है। अगर आपको याद होगा पिछला एनआरसी और सीए का जो कानून है, उस वक्त जो है वो एक गाना, एक मैं बोलूँगी एक जो लिरिक्स, एक लाइन जो वो आज़ादी की जो गाना था उस वक्त वो बहुत मशहूर हुआ था, बहुत फेमस हुआ था। तो आज कहीं ना कहीं फिर हम वो आज़ादी मांगते हैं। आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगी कि मेरे पीछे आज़ादी के नारे साथ साथ लगाए। तो हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। तो हम क्या चाहते हैं? वक्त संशोधन से आज़ादी, काले कानून से आज़ादी। तो जोर से बोलो आज़ादी, तो जोर से बोलो आज़ादी। आजाद देश में आज़ादी, वक्त संशोधन से आज़ादी। तो ऊंचा बोलो आज़ादी, तो तुम भी बोलो आज़ादी, तो तुम भी बोलो आज़ादी। अरे उधर से बोलो आज़ादी, अरे उधर से बोलो आज़ादी। वक्त संशोधन से आज़ादी, आजाद देश में आज़ादी। तो बीजेपी से आज़ादी। अपील करते हैं खिलाफ भी करें तो ये प्रोटेस्ट का मजा जो वो दोगुना हो जाएगा। तो बीजेपी से आज़ादी, तो आरएसएस से आज़ादी, तो मोदी जी से आज़ादी, तो अमित शाह से आज़ादी, तो वक्त संशोधन से आज़ादी। अरे हमें क्या चाहिए? आज़ादी। हमें क्या चाहिए? आज़ादी। हमें कैसी आज़ादी चाहिए? आज़ादी हमें कैसी चाहिए? आज़ाद ने बोला आज़ादी, अशफाक ने बोला आज़ादी, राजगुरु बोला आज़ादी, तो भगत ने बोला आज़ादी, बिस्मिल भी बोले आज़ादी, अम्बेडकर बोले आज़ादी, गांधी भी बोले आज़ादी, फातिमा वाली तो तुम न दोगे आज़ादी। ट्रेड यूनियन के लोग भी यहाँ पर जमा थे, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो भी यहाँ पर इसका हिस्सा बने। आखिर में जो है फातिमा स्टडी सर्कल के ग्रुप के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उसामा टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो लोग यहाँ पर आए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में अच्छा यहाँ पर मुझे अभी बाद में मैंने देखा कि यहाँ पर सरफराज भाई भी आए हुए एसडीपीआई के भाई, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे खुशी है कि बाकी लोग भी जो है वो अपनी पार्टी को साइड में रखकर, लेकिन हाँ देश की और जहाँ पर शरिया की बात आती है तो लोग जो है वो पार्टी का बैनर छोड़कर आते हैं, तो मेरे लिए बेहद खुशी की बात है ये। और मैं भी आपको यहाँ से जो है वो यकीन दिलाती हूँ कि अगर कोई ऐसी बात रहे तो फरज शेख भी हमेशा आपको आगे मिलेगी इंशाअल्लाह। मालूम है कि बीजेपी सरकार जो है जब भी सरकार में आती है तो कोई ना कोई ऐसा कानून लेकर आती है जिसकी वजह से मुसलमानों को जो है वो कुछ ना कुछ बेयर करना पड़ता है। कहीं वो सीएए हो, ट्रिपल तलाक हो, या अब देखो तो वक्त संशोधन कानून हो। ये जो वक्त के ऊपर जो कानून में बदलाव हुआ है ये है, तो ऐसे बार बार चलता नहीं रहेगा। उनको भी पता चलना चाहिए कि आप अगर मेजॉरिटी से अपना बिल पास करवा सकते हो तो हम भी अपनी मेजॉरिटी दिखा सकते हैं। हम मेजॉरिटी में दिखाएंगे। और मैं सबका यहाँ पर मुमरा के लोग, जो भी लोग यहाँ पर जमा हुए, जो ऑनलाइन देख रहे, जो लाइव देख रहे, मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग वो लोग हो जो मुमरा से पहली बार आवाज़ उठाए हो। मुमरा में सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो मुस्लिम लीग के लोगों ने किया और बाकी लोगों ने जो उनको समर्थन किया, मैं सभी का शुक्रिया अदा करूँगी। और मुझे यकीन है कि ये देखकर दूसरी पार्टियाँ, बाकी उलमा और बाकी लोग भी जागेंगे और ज़रूर जो है वो इस बिल के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाएंगे। पिटीशन दायर करने वाले आप लोग? पिटीशन ऑलरेडी आईयूएमएल ने दायर कर चुकी है और उसकी भी सुनवाई हो चुकी है अभी उसके ऊपर। और हमारे स्टे लगा हुआ है, हमारे जो आईयूएमएल की जो पिटीशन है वो कपिल सिब्बल जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें पूरा यकीन है और वो एक अच्छी सोच वाले इंसान है और वो बेहतर तरीके से मुसलमानों को और सेकुलरिज्म को जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। आज ही फैसला आया हुआ है कि 5 मई तक के उसके लिए स्टे लगा हुआ है। देखिए स्टे क्या होता है मैं सबसे पहले बता दूँ। स्टे मतलब आपको टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है।
ये ऑर्डर नहीं आया है। अच्छा, आपने देखा होगा कि राम मंदिर और बाकी दूसरे में भी इनिशियली जो है वो ऐसे ऑर्डर जो है वो आए हैं, मतलब स्टे का ऑर्डर आ गया, ये ऐसा आया है। लेकिन वो टेम्परेरी आखिर में क्या हुआ अयोध्या और राम मंदिर के केस में, आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि अगर ये इनिशियल लेवल पे जो स्टे लगाकर जो बोल या आप लोगों को खुश करना चाह रहे, तो इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न दे। आपको अपना प्रोटेस्ट जारी रखना पड़ेगा जब तक ऑर्डर नहीं आता। कोर्ट का ऑर्डर आना जरूरी है। तो टेम्परेरी स्टे से कोई फायदा नहीं। टेम्परेरी स्टे सिर्फ कोई बड़ा नुकसान ना हो, इस वजह से टेम्परेरी जो है वो स्टे लगाया जाता है, इसलिए स्टे होता है। मैडम क्या कहेंगे, जिस तरीके से जो बिल का मामला चल रहा है उसको लेकर आज प्रोटेस्ट किया गया मुस्लिम लीग की तरफ से, आप भी शामिल हुए, क्या कहेंगे? हम मुस्लिम लीग की तरफ से हर पब्लिक को अपने हक के लिए, भीख मांगने के लिए आज़ाद देश में नहीं जी रहे हैं, हम अपना हक मांगने के लिए जी रहे हैं। तो हक की आवाज़ उठाने के लिए, वो अवेयरनेस के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, आगे भी होंगे। और स्टे ऑर्डर लगाने से मतलब ये नहीं हुआ कि हमको इंसाफ मिल गया। हमारे मुंह में स्टेपलर लगा जा रहा है, कि टेप लगा जा रहा है कि थोड़ी देर तुम बंद रहो, हमारे कानून को हम तब्दीली करने तक के। तो ऐसा नहीं चलेगा। और आपने भी देखे इस देश में स्टे ऑर्डर के बाद भी कई लोग इस कानून का उल्लंघन भी करे हैं। तो हम अवेयरनेस के लिए, ना कि वायलेंट करने के लिए, ना ये खिलाफ करने के लिए गवर्नमेंट के, हमारे अपने हक के लिए, अवेयरनेस के लिए आज हमने खड़ा किया, आगे भी खड़ा करेंगे। जब तक कि हमारा हक मिलेगा नहीं तब तक खड़ा करेंगे। वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए दिया गया हुआ है, कोई गवर्नमेंट नहीं दी है। ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी नहीं मिला। लोगों के हक के लिए, मुस्तकबिल करने के लिए, अपने कौम के लिए कौमदार लोगों ने अपने लाइन को आला तवक्कल किया है कि अपने आने वाले नस्लों की तब्दीली के लिए किया है, वरना ये गवर्नमेंट से दिया हुआ लैंड नहीं है। ये हमारा हक है, इस हक के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। तो मैं बता देता हूँ कि किसानों पर किसान बिल आए, अभी उसको वापस लिया गया है, लेकिन कॉलेजेस में उनकी पढ़ाई चालू है। और जितने भी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं या जितने भी नए बिल बन चुके हैं, उनकी कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाई चालू है। और पढ़ाई करते करते पिछले 15-20 सालों से कुछ कानून तो कांग्रेस के टाइम के लाए हुए पड़े हैं, लेकिन लागू नहीं किए गए। तो किसानों पे गाज गिरी है, वकीलों पे गिरी, वकीलों ने प्रोटेस्ट किया है। एनआरसी, एनपीए हुआ, 19.5 लाख लोग इस असम में पकड़े गए एनआरसी में और जेल में डाल दिए गए क्योंकि उनके पास कागजात नहीं थे। 19.5 लाख लोगों में सिर्फ 5 लाख मुसलमान थे और बाकी के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ में से थे, गरीब लोग थे जिनके पास कागजात नहीं है। वहाँ पे बाढ़ आती है हर साल और कागजात बह जाते हैं, तो जिसके पास कागजात नहीं होगा तो वो इस देश का नागरिक नहीं क्या? यकीनन हर कौम पे, हर जात पे, हर चीज़ पे कंट्रोल करने के लिए ये लोग लगातार बिल पे बिल अमेंडमेंट कर रहे हैं और पास कर रहे हैं। तो हर किसी के ऊपर ये मार पड़ रही है। आदिवासियों के खिलाफ कानून लाया गया है, आदिवासियों को अलग से मार रहे हैं क्योंकि वो अलग लड़ रहे हैं। मुसलमानों, बाकी कौमों के पास एक सदका है कि हमारे पास हम एक घर में इकट्ठे होते हैं, या तो मदरसों में या फिर मस्जिद में या गुरुद्वारे में, लेकिन बाकी कौमों के पास ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रोटेस्ट करने लायक नहीं है। सब अलग अलग लड़ेंगे तो अलग अलग मार खाएंगे, और सब एक साथ लड़ेंगे तो ही जीत प्राप्त होगी।